अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है फारिग नहीं रहना, यानी कि हमें फारिग नहीं रहना चाहिए बल्कि कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। वो जैसे कि कहावत भी है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी स्टडी के रिलेटेड या कुछ भी घर के अगर स्टडी नहीं कर रहे तो कुछ और काम कर लें, लेकिन फारिग नहीं रहें। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6 यूनिट नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेटिंग मिक्सचर्स। हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था कि मिक्सचर्स दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्स कर देते हैं उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ये हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था कि मिक्सचर्स जो हैं हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे उनको अलग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला मेथड आ जाता है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर हमारे पास एक किस्म का ऐसा पेपर है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं, सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो सारे फ़िल्टर पेपर रह जाते हैं और हम इजीली किसी भी लिक्विड को इसके ऊपर से गुजार कर उसमें से सॉलिड और उस तरह की इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको अलग कर सकते हैं और लिक्विड हमारे पास साफ़ जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे हम फिल्ट्रेशन, वाटर की फ़िल्ट्रेशन जो हम करते हैं तो उसमें हम फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हैं कि उसमें जितने भी सॉलिड नमकियात होते हैं या कुछ भी इस तरह के इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं और बाकी हमारे पास जो साफ़ पानी होता है वो हमें मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रेनर जो हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से हम टी लीव्स को टी से अलग करते हैं तो वो भी हमारे पास एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है। जिस तरह अगर फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस को ज़्यादा आसानी से अगर समझना हो तो जैसे हम छन्नी यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, कि उसके ज़रिए से हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाय को छानने के लिए जो हम छन्नी यूज़ करते हैं कि पत्ती उसके ऊपर रह जाती है, चाय की पत्ती, और नीचे हमें चाय मिल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह हम फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हैं कि सॉलिड मटेरियल जितने भी होते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं और बाकी लिक्विड जो है हमें वो आसानी से साफ़ मिल जाता है। इसमें दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास आता है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सीधे वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी सॉलिड को, एक ऐसा हमारे पास सॉलिड जिसकी प्रॉपर्टी सब्लाइम की है कि उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो सीधा वेपर्स में, बुहारात में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आयोडीन हमारे पास एक ऐसा है कि हम उसको कह सकते हैं कि वो उसको जब हीट मिलती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बुखारात में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम मिक्सचर्स में, जब हम किसी ऐसे मिक्सचर के साथ मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कि जिसमें से एक ही प्रॉपर्टी जो है वो सब्लाइम है, तो हम इजीली जो है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के ज़रिए से उस सब्लाइम वाली प्रॉपर्टी वाली सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जो अलमारी होती है, कपड़े होते हैं, उसमें अगर कपड़ों के साथ हम आयोडीन के बॉल्स रखते हैं, सॉलिड होते हैं, आयोडीन के बॉल्स रखते हैं, हम कुछ महीनों के बाद देखेंगे कि वो बॉल्स वहाँ से गायब होंगे, ठीक है। वो क्यों गायब हो जाते हैं? वो इसीलिए गायब हो जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अलमारी में जो हीट है उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिड आयोडीन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी वहाँ पर सिर्फ कपड़े ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए से भी हम कह सकते हैं कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोसेस आ जाता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड को गर्म करते हैं, उससे बनते हैं वाटर वेपर्स,
ठीक है। उन वेपर्स को हम दोबारा एक कंडेंसर से गुजारते हैं। कंडेंसर हमारे पास क्या है कि उसमें कोल्ड वाटर होता है, यानी कि जो हमें वेपर्स मिले हैं हम उनको कंडेंसर में से गुजारते हैं, उसके बाद हमें दोबारा से जो है हम लिक्विड्स को सॉलिड से अलहदा कर सकते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हमारे पास पानी है, उसमें ढेर सारे नमकियात हैं, उसको हमने डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारना है, तो क्या करेंगे, हम उस पानी को गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही पानी को गर्म करेंगे तो पानी के बुखारात जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वो बुखारात जब गुजर रहे होंगे तो हम उनको कंडेंसर में से गुजारेंगे। कंडेंसर वहाँ पर कोल्ड वाटर होगा, उस कंडेंसर में से जब गुजारेंगे तो वाटर वेपर्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब उनको अगर ठंडा किया जाए तो वो अगेन पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि जैसे ही वो वाटर वेपर जो है कंडेंसर में से गुजरेंगे तो वो अगेन जो है वो कूल डाउन होकर अगेन वाटर में चेंज हो जाएंगे, और पीछे हमारे पास सारा का सारा पानी तो बुखारात बनकर उसके बाद कंडेंसर से गुजरकर हमें हमारे पास लिक्विड हालत में दोबारा मिल गया, और जितने भी सॉल्ट्स थे वो बाकी रह जाएंगे। इस तरह जो है इजीली हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर जो वाटर यूज़ करते हैं अपने जो है रिएक्शंस वगैरह में भी, तो डिस्टिल्ड वाटर वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कुवैत में वहाँ पर समंदर का पानी होता है, ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ उसमें अच्छे खासे नमकियात होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए वो भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस ही करते हैं कि वो इजीली अपने पानी को साफ़ करते हैं और उसको फिर पीने के लायक बनाते हैं, और वही समुद्री पानी वो फिर पी रहे होते हैं। उसमें से नमकियात डिस्टिलेशन के ज़रिए से अलग हो जाती हैं और साफ़ पानी वो इजीली यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास लास्ट प्रोसेस जो आ जाता है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि डाइज हम इंक से बनाते हैं, ठीक है, इंक से फूड कलर्स जो हैं उनको भी हम इंक से और डाइज वगैरह से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर हम अलग करना चाहते हैं तो हमारे पास ये क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से हम उनको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, अगर हमारे पास मैं एक इंक ले लेती हूँ जिसमें मेरे पास ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो एवरी टाइप ऑफ इंक का मिक्सचर है, कि उसमें मैंने येलो इंक ली, रेड ली, ग्रीन ली, ठीक है, रेड ली, उन सबको मैंने मिक्स कर दिया, यानी कि उनसे एक ही इंक बना ली। अब उस मिक्सचर में से मैं हर कलर की इंक जो है उसको अलग करना चाहती हूँ, तो वो मैं क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से कर सकती हूँ कि उसमें हम एक पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है, और उस पर हम इजीली इस इंक के ड्रॉप को डालेंगे, तो इजीली जो है क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस के बाद जो कि हम क्या कहेंगे कि वो कलर्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये एक वही क्रोमेटोग्राफी जो है वो पेपर है, तो उसमें मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप डाल रही हूँ जो कि मेरे पास मिक्सचर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इसके कलर जो हैं वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर येलो कलर था, यहाँ पर रेड कलर हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, तो यानी कि ईज़िली जो है उसका कलर जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और हमें बाकायदा पता चल जाएगा कि ये ड्रॉप जो था वो येलो इंक का था, ये ग्रीन का था या ये रेड का था। ओके जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मेथड्स कि जिनके ज़रिए से हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है और अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। अल्लाह हाफिज़।